आज भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े नेताओं की तरफ से भरतपुर संभाग मुख्यालय पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि प्रदेश में और विशेष तौर से भरतपुर संभाग में कांग्रेस सरकार की तरफ से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बीते दिनों जो जनप्रतिनिधियों पर हमले हुए हैं उसके विरोध में और कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था के विरोध को लेकर के यहाँ जो है भाजपा के बड़े पदाधिकारियों और नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। सर, कांग्रेस की किन नीतियों का आपका विरोध है, उसके बारे में ज़रा बताइए। आज मुख्य रूप से भरतपुर संभाग में जिस प्रकार आम आदमी दहशतगर्दी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है, बेखौफ अपराधी प्रतिदिन अपराध घटित करके सरेआम चले जाते हैं। पुलिस की मिलीभगत से माफियाओं ने समानांतर शासन व्यवस्था कायम कर रखी है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, सारे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आम आदमी सोच रहा है कि वो शांतिपूर्वक अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करे। विकास रुका पड़ा है। आज विशेष तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भरतपुर संभाग के 3 निर्वाचित सांसद और हम सब लोगों ने धरना दिया है। आईजी को ज्ञापन देकर हम तथ्यों के आधार पर उन्हें बताएंगे किस प्रकार अपराधों और अपराधियों का बोलबाला है। आज निश्चित तौर पर अगर कोई देखे तो भरतपुर संभाग अपराधियों की ऐसगा बन चुका है। सरेआम अपराध करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं और खनन माफियों का खुला पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार में अखंड यहाँ की पुलिस व्यवस्था डूबी हुई है। उन्हीं का विरोध करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सर, जैसे कि हम बात करें आम जनता और आम अपराध की, लेकिन भरतपुर में बीते करीब 2 सप्ताह के दौरान 2 बड़े जनप्रतिनिधियों पर हमले हुए, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ को बेबाक कह नहीं सके। यहाँ की सांसद सबसे सक्रिय रही कोरोना की व्यवस्थाओं को देखने में, उन पर हमला हुआ। बयाना के चेयरमैन पर जिस प्रकार उसके घर पर जाकर हमला किया गया, मैं समझता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। इस गहलोत साहब के शासन में एम्बुलेंस तक में बलात्कार होने लग गए, चिकित्सालय में बलात्कार होने लग गए। हमने चोरियां जरूर सुनी थी, पर चिकित्सालय में महिलाओं, शिशुओं की चोरी पहली बार सुनी। बेखौफ अपराध और अपराधियों का बढ़ता ग्राफ इस शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है पूर्णतः विफल साबित हो चुके हैं। सर, जैसे कि हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो जो अभी जो कांग्रेस में बीते करीब 1-1.5 साल से अंतर्कलह चल रहा है, सचिन पायलट वर्सेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसको सर किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इस सरकार की बुनियाद अंतर्कलह से प्रारंभ हुई थी और मैं समझता हूं कि जिस तरह अपमान करने की राजनीति, अपने को द्वारा नीचा दिखाने की राजनीति इस समय कांग्रेस में चल रही है, सरकार में चल रही है, उसी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल जैसी गरिमापूर्ण जगह भी द्वंद्व युद्ध का दृश्य पैदा कर रहे हैं। इस सरकार के मंत्री सरकार को के दूसरे मंत्रियों को ललकार रहे हैं। सत्ता के विधायक इस्तीफा देकर और वरिष्ठ विधायक इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस सरकार में जिस तरह का एक तरह से ऑटोक्रेसी हुई है कि कभी पहले हुई नहीं। एकाधिकार करने की होड़ के अंदर जनता के विकास के काम से जनता महरूम रह रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सर, जैसे कि आज कांग्रेस ने भी एक विरोध प्रदर्शन किया है महंगाई और जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस के नुमाइंदों को आज महंगाई और पेट्रोल डीजल पर प्रदर्शन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। चुनाव के अंदर जन घोषणा पत्र में इन्होंने जन से वादा किया था कि वो पेट्रोल और डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे, यानी जीएसटी के स्लैब में लेकर आएंगे, जीएसटी काउंसिल में सिफारिश करेंगे। एक शब्द ये बोले नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो डीजल पर 16% वेट था उसको बढ़ाकर इन्होंने 26% किया। जो पेट्रोल पर 26% वेट था उसको बढ़ाकर 36% किया। 10-10, 12-12% वेट की बढ़ोतरी करने वाली इस सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि पहले अपने ही सरकार के लोगों को कहो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बाद और खुद के शासन आने के बाद जो वेट की दरें इन्होंने बढ़ाई उसको कम करें, उसके बाद नैतिकता के आधार पर यह प्रदर्शन करते उसको बात सोची जा सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, आज भाजपा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की तरफ से आज भरतपुर संभाग मुख्यालय पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस की कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और जो दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रही हैं उनके विरोध में भाजपा का ये विरोध प्रदर्शन है। भरतपुर से ईटी भारत के लिए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।